तो कैसे ये 4 लोग इन हज़ारों लाखों ज़ॉम्बी में फँस जाते हैं? क्या ये इन हज़ारों की संख्या में ज़ॉम्बी से बच पाएँगे या नहीं? तो आज इस इंटरेस्टिंग मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ इना नाम की नर्स होती है और डॉक्टर उस नर्स को कहता है कि एक पेशेंट है जिसे काटने से उसकी मौत हो गई। इस बात से इना हैरान हो जाती है कि काटने से एक मरीज की मौत हो गई। अब इना की शिफ्ट खत्म हो गई थी और वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं तो टीवी पर इम्पोर्टेंट न्यूज आती है, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। अगले दिन एना का पति जागने पर उसके कमरे का दरवाजा खुला देखता है और वह उठकर देखता है वहाँ पर उनकी पड़ोस की घायल बच्ची होती है। वो देखता है उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो एना को तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की उसे झपटते हुए उसकी गर्दन पर काट लेती है। एना जल्दी से उस लड़की को बाहर फेंक देती है, लेकिन वह लड़की उस पर हमला करने लगती है। रेना तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और वो देखती है कि उसके हस्बैंड का बहुत सारा खून बह जाता है। फिर रेना बहुत कोशिश करती है खून रोकने की, लेकिन उसका पति वहाँ पर मर जाता है। फिर रेना इमरजेंसी नंबर डायल करती है, परंतु सभी लाइन बिजी आती है। तभी रेना का हस्बैंड नॉर्मल इंसान होकर खड़ा हो जाता है। जब रेना उसे बुलाती है तो उसका पति एना पर हमला कर और एना खुद को बचाकर बाथरूम में बंद हो जाती है और वो बाथरूम की खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलती है। फिर सब शांत हो जाता है। एना सोचती है कि उसका पति चला गया है और वो दरवाजे के पास जाकर अपने पति को बुलाती है। तभी उसका पति दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है और इस तरह से वह अंदर घुस जाता है। तब एना दोबारा से खिड़की खोलती है तो खिड़की खुल जाती है और एना खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसे पीछे से पकड़ लेता है, पर एना किक मार के बाहर आ जाती है और अपनी जान बचा लेती है। और आगे हम देखते हैं कि एना की गाड़ी मेन रोड से उतर जाती है और एक ट्री में क्रैश हो जाती है। एना बेहोश हो जाती है और एना को जब होश आता है तो उसके सामने एक पुलिस वाला होता है जिसका नाम कैनेथ होता है और जो एना को कन्फर्म करता है कि वह इंसान है या ज़ॉम्बी। फिर एना पुलिस बोलती है। फिर वो पुलिस वाला समझ जाता है कि एना एक इंसान है और वो पुलिस वाले के साथ चली जाती है। अभी वो थोड़ी दूर पहुंचते हैं कि किसी के द्वारा उन पर बंदूक से फायरिंग होती है। वहाँ पर 3 लोग होते हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम माइकल, दूसरे का एंड्रू और उसके साथ उसकी पत्नी होती है। और वो कहते हैं कि हमने ज़ॉम्बी समझकर तुम पर फायर किया। बाद में तीनों लोग मॉल में जाते हैं। उसके पीछे पीछे वो पुलिस वाला और एना चले जाते हैं। पूरा मॉल लॉक था, इसलिए वो मॉल के पिछले दरवाजे को तोड़ने लगे। उसी समय उनकी नज़र ज़ॉम्बी पर पड़ती है। इसी दौरान कुछ ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं, वो उनकी तरफ आने लगते हैं। कैनेथ और एंड्रू उनका सामना करते हैं, लेकिन दरवाजा का लॉक अभी नहीं खुला था। कैनेथ उस लॉक को फायर करके तोड़ देता है और अंदर आकर वो दरवाजे को बंद कर देते हैं। अंदर आकर वो पूरे मॉल को जांचते हैं। माइकल को स्टोर रूम से किसी की आवाज़ आती है। माइकल देखता है कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी किसी को खा रहा होता है। जब ज़ॉम्बी गार्ड उसको देखता है तो वह उस पर हमला कर देता है। कस और बाकी सब लोग भी सुन लेते हैं। तभी पीछे से आकर एक ज़ॉम्बी एंड्रू की वाइफ को पकड़ लेता है। कैनेथ उसको बचाते समय उसको भी चोट लग जाती है। माइकल किसी तरह ज़ॉम्बी को मारकर अपनी जान बचा लेता है और दूसरी तरफ एना उस ज़ॉम्बी पर शॉटगन फायर कर देती है तो उसके सिर पर लगकर गुजर जाती है और ज़ॉम्बी तड़पने लगता है। सही मौका मिलने पर वे सभी लिफ्ट की तरफ भागते हैं। वो सभी ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। उन्होंने ऊपर के फ्लोर पर कब्जा कर रखा होता है और वो उन्हें नीचे वाले फ्लोर पर जाने का आदेश देते हैं और वो गार्ड उनको अपने साथ रखने के लिए कहते हैं और वो तीनों गार्ड उनको अपने साथ रखने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन हेल्प करने के लिए नहीं। और वो उनसे उनकी गने भी छीन लेते हैं। अंदर जाकर एना कैथन के जख्म की पट्टी करती है। एंडर देखता है कि उसकी पत्नी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन वह उस बात को हाइड रखता है, किसी से शेयर नहीं करता है। और वो लोग टीवी देखते हैं और उनको ज़ॉम्बीज के बारे में पता लगता है कि ज़ॉम्बीज के सिर पर गोली मारने से वे मर जाते हैं। और वो न्यूज़ में एक मिलिट्री ऑफिस कहता है कि फोरपास्टर सुरक्षित जगह है, अगर कोई सर्वाइवल यहाँ पर आना चाहता है तो यहाँ आ सकता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उन ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए नीचे वाले फ्लोर पर आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बी जो पानी में तड़फ रहा होता है और वो उसके सिर पर गोली चलाकर देखता है कि ज़ॉम्बी मरता है या नहीं, तो उन्होंने उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। और वो वहीं बाकी लोग सत्य पर संकेत के तौर पर SOS लिखते हैं ताकि हेलीकॉप्टर वहाँ पर आए और उनकी मदद करें। मॉल के सामने वाले फ्लोर पर एक सर्वाइवल होता है जो वहाँ पर अकेला होता है और मॉल के बाहर पर बहुत संख्या में ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर एक ट्रक आता है जिसमें कुछ लोग और होते हैं और एक गार्ड CCTV में एक ट्रक को देखता है जो मॉल की तरफ तेजी से आ रहा होता है और सब लोग उस ट्रक में बचे लोगों की जान बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड CJ उसकी जान बचाने के पक्ष में नहीं, वो सिर्फ अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसकी इस बात पर एग्री नहीं करता, तो वो उसे भी मारने की धमकी देता है। इसी दौरान वे मौका देकर उनके हथियार छीन कर उन्हें प्रिजनर्स बना लेते हैं। फिर वो ट्रक वाले लोगों को बचाने जाते हैं। फिर वो ट्रक ड्राइवर को पीछे के दरवाजे पर आने का सिग्नल देते हैं। ट्रक ड्राइवर बैक करके ट्रक को पीछे वाले दरवाजे पर लगा देता है। तभी माइकल और एंड्रू उनको बचाने के लिए बाहर आते हैं। तभी एक कपल अपने आप को ट्रक के ऊपर सुरक्षित कर लेता है
लेकिन वो कहते हैं कि ट्रक के अंदर कुछ लोग हैं। तभी सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वो उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत संख्या में होते हैं। तभी वे जल्दी से भागकर दरवाजे को लॉक कर लेते हैं और वो लोग ट्रक में बचे सर्वाइवल को बचा लेते हैं और वो टोटल 8 लोग थे। अब उनके पास एक ट्रक होता है और केनेथ फोरपास्टर के लिए जाने लगता है, लेकिन उनमें से एक सर्वाइवल इस पर कहता है कि फोरपास्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। लेकिन केनेथ उसकी बात नहीं मानता है और वहाँ से जाने लगता है। तब माइकल उसे ये कहकर रोक लेता है, उन लोगों को उसकी यहाँ पर जरूरत। तब केनेथ अपसेट होकर छत पर जाता है। तब सामने वाले फ्लोर के सर्वाइवल उससे इन्फॉर्मेशन मांगता है। केनेथ उससे बताता है कि फोरपास्टर खत्म हो चुका है और अब कोई मदद नहीं आएगी। एना उन सर्वाइवल में से एक औरत को चेक करती है। हालांकि उस औरत को बुखार नहीं था। एना को यह बात समझ में नहीं आ रही थी उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे किसी ने काटा होता है। एना उस मेल सर्वाइवल को भी चेकअप करती है, उसे भी किसी ने काटा होता है। तभी उस औरत की हालत खराब होने लगती है और वो मर जाती है। तभी यह औरत दोबारा से खड़ी हो जाती है, एना की तरफ झपटने लगती है। एना एक सरिया उसकी आंख में घुसाकर उसे मार देती है। फिर वो सब लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और एना उन्हें बताती है कि यह एक ज़ॉम्बी वायरस है जो काटने से फैलता है। और वो उस मेल सर्वाइवल के बारे में बताती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है और वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सुनकर एंड्री हैरान हो जाता है और वो चुपके से उसके पास चला जाता है। तब माइकल कहता है कि हमें उस मेल को सर्वाइवल को मार देना चाहिए, वरना उनमें से कोई नहीं बचेगा। तभी वह गन लेकर उसे मारने के लिए जाता है। एंड्रू उसकी पत्नी के पास जाता है, वह उसे कुछ भी नहीं बताता है। वो उसे यह कहता है कि उसका जख्म अब ठीक हो रहा है। निकोल अपने फादर को गुड बाय बोलती है। कैथन उस पर नजर रख रहा होता है कि वह ज़ॉम्बी बने। जैसे निकोल का फादर ज़ॉम्बी बनता है तो कैथन मौका देखते ही उसे शूट कर देता है और अगले दिन वे मॉल के बाहर देखते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ चुकी है। एक दिन वो एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी लाइट चली जाती है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी कैथन, माइकल, सीजे तथा अन्य सिक्योरिटी गार्ड जनरेटर चालू करने के लिए बैम सेट में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें आवाजें सुनाई देती है, वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और अचानक से उनके सामने एक डॉग आ जाता है, जिसे देखकर वो रिलैक्स हो जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी आकर एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है, उसे काट लेता है। उस गार्ड के चिल्लाने से बाकी ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बचा पाते हैं, सारे ज़ॉम्बी उसको खा जाते हैं और वो लोग एक गेट के पीछे खुद को लॉक कर लेते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। लेकिन उनकी गोलियां भी खत्म हो रही थी। तब माइकल उन पर पेट्रोल छिड़क देता है और वहां पर आग लगा देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी जलने लगते हैं। यहाँ पर उन ज़ॉम्बीज से उनकी जान बच जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि माइकल उन्हें बताता है कि उसने 2 बसें देखी हैं, उससे हम भाग सकते हैं। एक सर्वाइवल मजाक में कहता है कि उसके बाद वे उसकी बोट में जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। तब ना चाहते हुए भी सभी को इस प्लान पर एग्री होना पड़ता है। वे सब डिसाइड करते हैं कि बाद में वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई भी आबादी नहीं होगी। वो वहाँ जाने के लिए पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं। तब वो लोग गटर से जाने का प्लान बनाते हैं। एक सर्वाइवल को डोर पर खड़े रहने के लिए कहते हैं, ताकि जब वो वापस आए तो दरवाज़ा खुला हो, और वो गटर की सहायता से एक दुकान में चले आते हैं। तो तभी लास्ट वाला सर्वाइवल आने लगता है, तो गटर के ढक्कन की आवाज़ से ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लोग ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए उन्हें मारकर शॉप में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वो ही सर्वाइवल मिलता है जो इस शॉप का ओनर होता है और वो अब ज़ॉम्बी बन गया है। केनेथ उसे सॉरी कहता है और उसे शूट कर देता है और वो वहाँ से बहुत हथियार लेते हैं। तब सीजे एक प्लान बनाता है, एक सिलेंडर को वह शूट कर देता है। वहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। फिर वे सब गटर की तरफ भागते हैं। सीजे बचता है जो भी गटर में आ जाता है। तब आखिर में एक सर्वाइवल बचता है जो गटर से गिरने की वजह से उसकी टांग टूट जाती है। सीजे से बचाना चाहता है लेकिन नहीं बचा पाता है। पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जिस सर्वाइवल को वो छोड़कर गए थे वह वहाँ पर नहीं था और दरवाजा भी लॉक था और वहाँ पर ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं जो संख्या में बहुत थे। अब वो समझ गए थे कि वो अब नहीं बचेंगे। तभी एना वहाँ पर आकर दरवाजा खोल देती है और वे सभी लोग लिफ्ट की तरफ भाग। तभी वे लोग बस में बैठकर भागने लगते हैं। बाहर आते हैं तो बाहर बहुत संख्या में ज़ॉम्बीज होते हैं। ज़ॉम्बीज उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ज़ॉम्बीज उनकी बस को पलटने लगते हैं और वो उनको मारने लगते हैं। तभी सीजे गैस सिलेंडर जलाकर उन ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है। मौका मिलने पर वह उस सिलेंडर को शूट कर देता है। वहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह से काफ़ी संख्या में ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि बस के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका होता है। एक सर्वाइवल उसे मारने के लिए एक चेन स्टार्ट करता है और वहाँ पर एक मोड़ आ गया था। कैथन बस को मोड़ना था, जिससे उस सर्वाइवल का बैलेंस खराब हो जाता है और वो मेल सर्वाइवल सीधा जाकर फीमेल पर गिरता है। उसकी वजह से वो कट जाती है और वो आदमी खुद भी कट जाता है। उनकी बस भी पलट जाती है। सीजे देखता है कि दूसरी बस पीछे नहीं है और वो अपनी बस पीछे की तरफ लेता है। एक सेल्फिश सर्वाइवल बाहर आता है, लेकिन बाहर ज़ॉम्बी उस पर झपट कर उसे मार देता है और वो लोग दूसरी बस की तरफ बाहर जाने लगते हैं। तो तभी एना उस सेल्फिश सर्वाइवल जो ज़ॉम्बी बन जाता है उसे मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं। मौके
मौके का फायदा उठाकर एना उससे बोट की चाबी ले लेती है। बाकी सर्वाइवल्स एना को बचाने की कोशिश करते हैं और वह चाबी लेकर बस की तरफ भागती है और सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे ही थे। माइकल किसी तरीके से उसे बचाकर बस के अंदर ले लेता है और सीजे बस का दरवाजा बंद कर देता है और वो सभी लोग बोट की ओर पहुंच जाते हैं। सभी लोग बोट में जाने लगते हैं, लेकिन अंतिम में सीजे उन सब की जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को कवर करता है। लेकिन थोड़ी देर में सारे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और वो एक गैस सिलेंडर को शूट करके ज़ॉम्बीज के साथ खुद भी मर जाता है। वो सब लोग बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन माइकल उनके साथ नहीं जाता है। अफसोस की बात यह थी कि उसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो उनको बोट के जरिए उनको वहाँ से भेज देता है और उनको जाते हुए देखता है। एना खुश नहीं थी क्योंकि मैं उसे वहाँ नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन लोगों की जान बचाने के लिए माइकल अपनी जान सेक्रीफाइस करता है। एना बहुत ज़्यादा दुखी होती है। यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है।